पहले मैं गोसाईगंज का बता दूं कि गोसाईगंज नए परसीमन में 2008 में जब परसीमन हुआ था तो ये नई विधानसभा बनी थी। पहला चुनाव 2012 में हुआ था। तो सपा के यही प्रत्याशी अभय सिंह वहां पर 1,22,000 वोट पा करके जो है लगभग 60,000 वोटों से जीते थे। 2017 के चुनाव में वो बहुत मामूली वोट से 10,000 से चुनाव वहां पर हार गए। इस बार जो वहां पर लहर है वो अखिलेश का ये कहना सही है कि वो लाखों वोट से जीतेंगे। जो माहौल है आपने देखा भी होगा भीड़ का। और प्रशासन ने क्या किया था, गोसाईगंज विधानसभा की सभी सीमाओं पर आज आरटीओ की चेकिंग लगी हुई थी। वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि ताकि वहां पर संसाधनों से भीड़ ना जा पाए। तो लोग साइकिल से, रिक्शे से, ट्रैक्टर ट्राली से, जो भी साधन मिला उससे वो सभा स्थल की तरफ मूव कर गए। यहीं पर कल योगी आदित्यनाथ ने भी इसी विधानसभा में सभा की थी। और उनके प्रत्याशी हैं आरती तिवारी। उनके पति खब्बू तिवारी, वो भी बाहुबली हैं। वो फर्जी मार्कशीट के मामले में जेल में हैं और उनको सजा हो गई है, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि विपक्ष की साजिश है। अब आप समझ सकते हैं कि जब वो छात्र राजनीति में थे तब ना उनका कहीं भारतीय जनता पार्टी से संपर्क था, ना वो है। न्यायालय का फैसला है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उनके खिलाफ जो है, उस पर उनको सजा हुई। जानबूझ करके वो अदालत अपनी जमानत नहीं ले रहे हैं, जबकि उसी मामले के 2 अन्य अभियुक्तों की जमानत हो चुकी है ताकि सहानुभूति का लाभ लिया जा सके। योगी आदित्यनाथ जब उस मंच पर चढ़े कल इसी गोसाईगंज विधानसभा में, तो उस व्यक्ति की, खब्बू तिवारी की, जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उस तस्वीर को देखते ही योगी के बगल लगी हुई थी, योगी आदित्यनाथ आग बबूला हो गए। और उन्होंने कहा कि या तो ये होर्डिंग्स हटा दीजिए या ये चित्र फाड़ दीजिए, जैसा भी करना हो करिए, तभी मैं आगे जो है बात करूंगा। तो कार्यकर्ताओं ने दौड़ करके जो है व्यवस्था करके उस पर कमल चुनाव निशान उनके फोटो पर खब्बू तिवारी के लगा दिया। ये थी गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र की रणनीति। वहां पर गोसाईगंज विधानसभा दलित बाहुल और पिछड़ा बाहुल है। वहां पर मैं आपको बताऊं, क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या कुल 20,000 है। इसमें से बहुत पोल होता होगा 10-12 हजार। फिर भी अभय सिंह को 1 लाख से ऊपर वोट मिलते हैं चुनाव में, तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। वहां पर इस बार, पिछली बार खब्बू तिवारी अपना दल गठबंधन के उम्मीदवार थे अपना दल से। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट अपने खाते में ले ली और उनकी पत्नी को बना दिया। बहुजन समाज पार्टी ने वहां से एक राम सागर वर्मा को उतारा है। वर्मा बाहुल्य वहां भी है, ज्यादा वर्मा है। तो वो वोट का बंटवारा हो रहा, तो विपक्ष जो है एकदम जो भारतीय जनता पार्टी का वहां पे है वो बौखला हुआ विपक्ष की रणनीति को देख करके। अयोध्या में जब हम आते हैं, जो कल योगी का रोड शो हुआ और जो आज अखिलेश का रोड शो हुआ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। और ये रोड शो, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह, मैं आपको बताऊं कि जब सदी पार्टी का गठन नहीं हुआ था और मुलायम सिंह यादव क्रांति रथ करके निकले थे उत्तर प्रदेश में, तब हम लोग थे और उनके साथ जुड़े हुए थे उस क्रांति रथ के साथ। वो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह दिखाई पड़ता था। उसके बाद जब 89 का चुनाव हुआ, अयोध्या से जयशंकर पांडे जी चुनाव लड़े, तो मैं आपको बताऊं कि लोगों ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके पोस्टर लगाना, गेट बनाना, और पूरा चुनाव जनता ने लड़ा था जयशंकर पांडे का, उसमें उनका कोई वो नहीं था। आज उसी तरीके का माहौल जो है अयोध्या में दिखाई पड़ा, जो रोड शो में अखिलेश के, कि जो यहाँ से प्रत्याशी हैं तेज नारायण पांडे, उनको केवल सोशल मीडिया पर, अखबारों में आह्वान करना पड़ा, ना उन्होंने कोई गाड़ी लगाई, ना उन्होंने कोई पैसा खर्च किया। अपने आप लोग जो है लाखों की संख्या में टूट पड़े। राम की पैड़ी से शुरू हुआ उनका रोड शो जो है, वो शहर की सीमा में, फैजाबाद जो जुड़वा शहर है उसकी सीमा में प्रवेश करता। उसके पहले ही आचार संहिता के कारण, चूंकि आज अंतिम दिन था, तो उनको उदया चौराहे पे अपनी वो रोड शो कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद वो हनुमानगढ़ी चले गए। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा, सारी बातें तो की, उन्होंने कहा कि जो आरोप अयोध्या को लेकर के लगाए जाते हैं समाजवादी पार्टी पर और मुलायम सिंह यादव पर, कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान सरजू का पानी लाल हो गया, कार सेवकों की गोली चली, इतने लोग मर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक ये नहीं बता पाई कि 6 से ज्यादा 7 लोग, कितने लोग जो है उस गोलीकांड में जो है, जो प्रशासन ने चलाया था, उसमें कितने कार सेवकों की मृत्यु हुई थी। ये कोई लोकसभा में मोदी जी इसका जवाब नहीं दे पाया, और जब भी आता है तो 7 से 8 की वो संख्या आती है। इतने में ही सरजू का पानी लाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो उन्होंने कहा कि आज जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है अयोध्या की सड़कों पर जो है लाल टोपी का, ये देख करके जो है भगवा कलर के लोग जो है वो दुबुक गए हैं, और पूरे प्रदेश में जो लहर दिखाई पड़ रही, वो अयोध्या इसका जीता जागता गवाह है। अयोध्या सांझी संस्कृत का राम, मैंने पहले भी बताया है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के पैरोकार महंत रामचंद्र परमहंस दास जी और आसिम अंसारी जी, दोनों लोग अब इस दुनिया में नहीं है,
साथ-साथ टाँगे से बैठकर जाते थे और आते थे और एक साथ एक थाली में खाना खाते थे। तो उस जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृत है, तहज़ीब है अयोध्या की, उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ने का काम किया। लेकिन आज का जनसैलाब ये संदेश दे रहा है पूरे प्रदेश को। और एक बहुत खास बात मैं बताऊं कि कल जब योगी का रोड शो हुआ था, तो पूरी गोदी मीडिया यहाँ पर मौजूद थी। सीएनएन मौजूद था, अरबन गोस्वामी मौजूद था, तमाम ऐसे जितने भी लोग थे, वो प्रिंट मीडिया के भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे साथी मौजूद। आज सब गायब थे। आज कोई भी जो है वहां पर नहीं था। केवल सोशल मीडिया के लोग या जो यूट्यूबर्स हैं वो दिखा रहे थे। और बीच बीच में इतना नेटवर्क आज बाधित किया गया है कि उसकी क्या आप कल्पना कर सकते हैं, कि ताकि ये दिखाया ना जा सके। पूरी अयोध्या आज लाल थी, लाल टोपी से सड़कें जो है लाल हो गई थी। तो निश्चित तौर से ये संदेश गया है कि अयोध्या बदलाव चाह रही है, अयोध्या अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है। हालांकि इसके खिलाफ आज इस रोड शो को बाधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अर्पणा यादव को और रवि किशन, जो भोजपुरी सिनेमा के स्टार हैं, सांसद हैं, उनको उतारा था और उन्होंने शहर में रोड शो भी किया। और उसी रोड शो पे रास्ते पे करने जा रहे थे, किया उन्होंने, जिधर से अखिलेश का गुजरने वाला था। लेकिन समय सीमा खत्म हो गई थी, इसलिए उनका खत्म हो गया, नहीं तो चाहते थे कि कोई टकराव हो जाए। और एक बात और, आज रवि किशन को अयोध्या में माइक से बार बार ये बताया जा रहा था कि ये शुक्ला है। चूंकि यहाँ सपा का प्रत्याशी ब्राह्मण है, पवन पांडे जो है, पहली बार मैंने जाना सच में कि रवि किशन जो है शुक्ला है। और ये प्रचारित किया गया जो है, और अर्पणा को ये बताया गया कि मुलायम की बहू है, वही मुलायम जो अखिलेश आ रहे हैं। खैर उनका वो चला नहीं, उनकी भीड़ तो वही जो उनके कार्यकर्ता रहते हैं, चीजें रहती हैं, वो अपना गुजर गए, उनकी मंशा दूसरी थी। और मुझको ये लगता है कि कहीं ना कहीं, और जब हम लोग रोड शो से मैं देख रहा था, पूरा कवर कर रहा था, राम की पैड़ी से लेकर के लगभग 6 किलोमीटर का उनका जुलूस आया था। रास्ते में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी पड़ा था उनके प्रत्याशी का। उस पे बैठे हुए लोगों के जो चेहरे जो बयां हो रहे थे, और उससे लग रहा था कि घबराहट तो पहले से ही है, हम लोगों का जो आंकलन है वो घबराहट पहले से उनकी है और बुरी तरीके से है। इसके लिए उन्होंने पूरी लामबंदी कर रखी है। कल भी मैंने बताया था कि अयोध्या में कोई गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं खाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर छोटा नेता तक, संघ के लोग, गुजरात के लोग यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, मिट्टी बांट रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अयोध्या में पूरी तरफ, दोनों तरफ, भारतीय जनता पार्टी का तुरंत अभी बयान आया है कि ये किराए की भीड़ थी और वो थे। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन सड़कों पर जो मकान बने हुए थे, जो मंदिर थे, उस पे लोग बैठे थे, वहां के गृहस्थ बैठे थे, उन्होंने फूल माला, फूल बरसाए जो है, चीजें की, जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे। और एक नौजवानों का बड़ा, ये बीपीएड संघर्ष मोर्चा का और शिक्षा मित्र का, ओपीएस स्कीम, जो पेंशन स्कीम के वो थे तो नहीं, लेकिन उनके बैनर्स लगे हुए थे पेंशन स्कीम के जो है। कर्मचारी तो नहीं दिखाई पड़ रहे थे, या रहे भी होंगे तो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन नौजवानों ने बकायदा पूरे रास्ते में जो है ये बैनर्स हो, पोस्टर लगा करके, बल्कि एक अति उत्साही नौजवान बीएड का, तो वो जहां पर राम की पैड़ी शुरू होती है, पुलिस टावर है, बहुत ऊंचा है, उस पर जो है चढ़ गया था और बैनर लेकर के अखिलेश जी को जो है उनका ध्यान आकर्षित कर रहा था। तो अखिलेश जी ने कहा चिंता ना करो, भर्ती होगी जो है। तो पूरा माहौल आज अयोध्या में लाल था, लाल टोपी का सैलाब था। ये थी आज की